सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी निरामय हों, सभी शुभ ही देखें, किसी को कोई दुख ना हो, ये भारतीय संस्कृति की प्रार्थना है। और ये प्रार्थना हमें किसी और देश में कहीं भी सुनने को नहीं मिलती भारत के अलावा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। और आज उसी के अनुरूप 400 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास समारोह में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पधारे और उनके कर कमलों द्वारा यह पुण्य कार्य आज क्रियान्वित हुआ। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। कुछ ही महीने पहले हमारे मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मईरವರು सरला मेमोरियल हॉस्पिटल लोकार्पणे ಮಾಡಿದ್ರು. Today Sarla Memorial Hospital sees more than 500 patients per day, and in few months more than 19,000 patients have been treated in this hospital completely free of cost. This is a boon to the children and the parents of Chikbalapura and the nearby areas, and in some time this will become the most important center for medical health as well as education, as we have heard in times to come. We are very grateful to the government of Karnataka for extending their support to us at all the times, especially the Chief Minister, the Health Minister, who have always been with us. Today we have many guests. बहुत अतिथि है यहाँ पर, हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम अतिथि देवो भवा, आप सभी का स्वागत है। प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हैं, सुधाकर जी यहाँ पर हैं, MTB नागराज जी यहाँ पर हैं, हमारे साथ मुनियप्पा जी यहाँ पर हैं, आप अरविंद जी यहाँ पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं किसी को भूल गया हूँ तो उनसे क्षमा भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर है। 30 देशों से भी अधिक लोग इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। उनके त्याग और तपस्या के फलस्वरूप ये अस्पताल बन रहा है और कल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी पूर्णतः निःशुल्क विद्या प्रदान करेगा। ये बाबा के अनुग्रह से और उनके आशीर्वाद से, आप सभी के संकल्प और त्याग से संभव होगा, ये हमारा मानना है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। कई कहते हैं कि आप ये नया क्या कर रहे हैं मेडिकल क्षेत्र में या फिर विद्या के क्षेत्र में या पोषण के क्षेत्र में। हम कुछ नया नहीं कर रहे, ये भारत की रीति थी, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। यहाँ प्रेम से सभी को हम देखते थे, कभी खाने को बेचा नहीं गया। कोई भी भूखा किसी के घर पे जाकर खटखटाए तो उसको सिर्फ भिखारी की तरह भोजन नहीं, अतिथि की तरह भोजन परोसा जाता था हमारे देश में। यहाँ विद्या कभी भी बेची नहीं गई, विद्या का हमेशा दान ही किया गया। गुरुकुलों में किसी को कभी किसी खर्च की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये देश हमारा था। यहाँ वैद्य की सुविधाएं, और जो वैद्यो नारायण हरि कहते हैं, क्योंकि वो कभी किसी से पैसे लेकर उनकी सहायता नहीं करते थे। ये वो देश है और उस देश को पुनः वैसे ही बनाने के लिए ये सारे प्रयास हम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अब ये सबके प्रयास में हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है कि सरकार के साथ हम चल सके। उनके जो परम उद्देश्य है, भारत को पुनः वैसा ही विश्वगुरु बनाने का जो उद्देश्य है, हर को पोषण, हर को शिक्षा, हर को आश्रय, हर को स्वास्थ्य मिले, ये जो उनका उद्देश्य और स्वप्न है, उसकी साकारता में हमारा भी ये थोड़ा सा सहयोग हम मानते हैं। ये बाबा की असीम अनुकंपा है कि हमें यह अवसर मिला है अपने देश की सेवा करने के लिए। और मैं और कुछ ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। उन्होंने हमें सिखाया है कि सरकार, समाज और संस्था, ये तीनों मिलकर काम करें तो ये देश का उद्धार हो सकता है। सरकार के पास संवैधानिक शक्तियाँ हैं, समाज के पास संसाधन हैं और संस्थाओं के पास सेवा मनोभाव है। ये तीनों जब मिलकर आएँ तो त्रिवेणी संगम की तरह बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। 75वां वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव है और मेरा पूरा विश्वास है कि 100 वर्ष के आने से पहले पहले मोदी जी की सरकार की इन सभी परियोजनाओं के द्वारा, अमित शाह जी जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में, ये भारत पुनः वैसा ही पुरातन भारत, जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सभी को निःशुल्क प्रदान किया जाता था, प्रेम से प्रदान किया जाता था, ये बन जाएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं कि आप इतने दूर आए, आपने शिलान्यास किया, आपका यह प्रयत्न विफल नहीं होगा। और ये भारत के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी एक आदर्श अस्पताल और आदर्श मेडिकल कॉलेज बनकर अपना नाम पूरे विश्व में स्थापित करेगा। और मेरा विश्वास है कि आपने इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं,
लेकिन आपकी इतनी बड़ी कार्यसूची में ये अस्पताल एक नगीने की तरह हमेशा चमकता रहेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि ये एक कार्य हमने किया था जिससे इतने लोगों का भला हो रहा है। ये हमारा आश्वासन है आपको। हमें पूरा विश्वास है कि सरकार का पूरा सहयोग हमारे साथ रहेगा और हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि इस कार्य को और भी सुचारू रूप से जन जन तक पहुंचाएंगे। पुनः सभी अतिथियों का, सारे गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर हैं और 30 से भी अधिक देशों से जो भक्तगण और जितने भी हमारे अनुयायी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सभी को भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपको फिर से यहाँ आने का निमंत्रण देते हुए अगले साल आकर आप और मोदी जी के कर कमलों द्वारा मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाए, ये हमारी विनती है और आमंत्रण भी। इस प्रार्थना के साथ बाबा के चरणों में सभी का प्रणाम समर्पित करते हुए सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज फर्स्ट, प्रतीक्षणा न्यूज।